Hello students, let's today we study about a new chapter which name is matrices. This is chapter 3rd of your syllabus of your course for 12th class. This chapter is includes in every state boards, CBSE, and this is also useful for competitive classes. For example, JEE Mains or Advanced, NDA, CDS, as well as SSC, CGL, इन सब कंपटीशंस में ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब के लिए मैट्रिसेस चैप्टर को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म दोनों में हम इसको जो है स्टडी करेंगे, इस तरीके से कि कोई चीज छूटने भी ना पाए और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी ना होने पाए। दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, इस चैप्टर में मैट्रिसेस नेम जो है ये क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वर्ड ये सिंगुलर है, एक वचन, और मैट्रिसेस ये प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैट्रिक्स कि पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, वाई द नीड ऑफ स्टडी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी स्टडी के लिए मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कुछ गिवन नंबर्स को m इंटू n फॉर्म में गिवन नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ गिवन नंबर्स को, पहली चीज तो ये है कि हम एक टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज करने की जब हमको नीड पड़ी तो वहां से मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज बेसिकली हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी विशेष रूप से इसका यूज वहां से डेवलपमेंट इस कॉन्सेप्ट का हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c, dx माइनस ey इज इक्वल टू f। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है। इसको सिंप्लीफाई इजिली इसको सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल्स x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मेथड्स मालूम है उसके अतिरिक्त इजी वे में कैसे सॉल्व करें, इसने जो है मैट्रिक्स थ्योरी को डेवलप किया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। यहां पर दो ही इक्वेशन, जनरली हमारे पास क्या होता है कि जब हम दो वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत होती है। 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यहां पर हम इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स थ्योरी का यूज करते हैं, जिससे इजी वे में हमारा सॉल्यूशन आ जाता है।
तो मैट्रिक्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी मैथमेटिक्स के फील्ड में है जिसका यूज मैथ्स में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी इसका अब वाइड लेवल पर यूज होने लगा है। इसके अलावा जब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर की ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर की कोडिंग डिकोडिंग का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, तब से मैट्रिक्स का यूज और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैट्रिक्स थ्योरी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत ही बेसिक से हम इसको लेकर के चलते हैं। तो अब बात आती है कि ये मैट्रिक्स है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं, ठीक है। ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में जो हिंदी मीडियम से जहाँ पर बोर्ड है वहाँ के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज एन एरे। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। सपोज दैट वी हैव m into n numbers, m into n नंबर्स हैं हमारे पास और इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करने का जो एक तरीका है, एक फॉर्म है, ठीक है। ए सेट ऑफ mn नंबर्स आइदर रियल और इमेजिनरी, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। तो इन mn नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका फॉर्म रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं ए सेट ऑफ mn numbers real or imaginary, set of mn numbers real or imaginary can be numbers represented in the form of a rectangular array is called matrix. Is called matrix. Set of mn numbers, real or imaginary, represented in the form of rectangular array. This arrangement is called matrix. Suppose कर लीजिए कि हमारे पास 6 नंबर्स हैं, टोटल हमारे पास 6 नंबर्स हैं और 6 नंबर्स को हम 3 into 2 या फिर 2 into 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो mn नंबर्स का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं इनको हम m रोज और n कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए कि इसको 1 2 3 7 9 8 इस तरीके के हमारे पास कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है। 6 नंबर्स को हमने क्या किया, एक लाइन में 3 नंबर और दूसरी लाइन में 3 नंबर्स लिख दिए, या फिर इनको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 9 7 8 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये 6 नंबर 6 मीन्स 3 into 2 3 into 2 नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में
रिप्रेजेंट करने का जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर से इसको बिग ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 1 2 3 7 9 8, ये भी एक तरीका है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 9 7 8, ये तरीका भी है। मोस्टली हम इसी का यूज करते हैं ब्रैकेट्स में। तो ये नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, इस नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन को हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में, तो जो नंबर्स हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट किए गए हैं, इनको हम रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रो है, ये रो फर्स्ट है और ये रो सेकंड है। ठीक है, तो इसको हम R1 से डिनोट करते हैं और इसको हम R2 से डिनोट करते हैं। R1 दिस इज फर्स्ट रो, R2 दिस इज सेकेंड रो। एंड जो वर्टिकल्स में हमारे पास नंबर्स लाई होते हैं, तो ये एक जो वर्टिकल फॉर्म है, इसको हम कॉलम कहते हैं। वी नो इट कॉलम। ठीक है, वर्टिकल नंबर्स का जो एलिमेंट है, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। तो इसको कॉलम 1 कहते हैं, इसको कॉलम 2 कहते हैं, और इसको दो ही है हमारे पास, दो रोज हैं, दो रोज को हमने क्या लिख दिया, सॉरी, एक वर्टिकल कॉलम, दूसरा कॉलम, और ये थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, थर्ड कॉलम। अब देखिए, इसको भी शॉर्ट में क्या लिखेंगे, C1, और इसको C2, और थर्ड को क्या लिखेंगे, C3। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन नंबर्स को अरेंज करने का जो ये फॉर्म है, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 8 नंबर्स हैं। 8 नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 नंबर्स को 4/2 लिख सकते हैं, या फिर 2/4 लिख सकते हैं, या 8/1 लिख सकते हैं, या 1/8 लिख सकते हैं। टोटल नंबर्स जो हमारे पास हैं वो 8 हैं। कौन कौन नंबर? सपोज कर लीजिए 2 4 5 7 8 1 3 3 6 और 2 0, ये नंबर्स हैं। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 2 4 5 7 8 1 और 2 0, ये लिख सकते हैं। 2 4 7 8 5 और 1। अब यहां पे ये रो है फर्स्ट, ये सेकेंड रो कहलाएगी, ये थर्ड रो कहलाएगी, और ये फोर्थ रो कहलाएगी। 4 रो हो गए, और एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम हो गए। 4 रो 2 कॉलम्स बन गए। तो ये इस ऑर्डर का, इस फॉर्म का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो m/n लिखा है, इसी को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है। इसी को हम ऐसे चेंज कर दें अगर, ठीक है, 2 7 2 5, ये हो गया 4 8 0 1। अब यहां पे क्या आ गया, ये है R1 और ये है R2। यहां पे 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और कॉलम्स कितने हैं? जो वर्टिकल फॉर्म हमारा है, इसको हम कॉलम, इसको हम सेकेंड कॉलम, इसको हम थर्ड कॉलम, और दिस इज फोर्थ कॉलम।
तो 4 कॉलम हो गया, 2 रोज हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा ऐसा भी लिख सकते हो आप, एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने लिख दिया 2 4 5 7 8 1 2 0। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो 1/8 हो गया। ये 1/8 का मतलब क्या हुआ कि ये R1 है, ये C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 एंड C8। 8 कॉलम्स हैं और 1 रो है, तो ये 1/8। इसी को ऐसे लिख दिया मैंने 2 4 5 7 8 1 2 एंड दिस 0। तो ये क्या हो गया, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 एंड ये हो गया फर्स्ट कॉलम एंड देयर आर 8 रोज। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म इज कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल इज कॉल्ड कॉलम्स। You can count the number of rows and you can count the number of columns when you see any matrix. So many type of representation of given numbers in rectangular array, ठीक है। This is called matrix। और ऑर्डर हमने बताया कि रो और कॉलम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, रो और कॉलम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है m/n, ये रिप्रेजेंट करता है m रोज को और n कॉलम्स को, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली या कंपैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंबॉलिकली any in general किसी मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं नंबर्स, उनको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13 and so on A1n, A21 A22 A23 and so on A2n and so on AM1 AM2, ये हो गया AM3 and so on AMN। ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स को लिखने का, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये है। तो दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज mth रो, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन, लास्टली क्या है, mth रो है, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दिस इज nth कॉलम। तो दिस इज C1, दिस इज C2, C3 एंड दिस इज nth कॉलम। ये रिप्रेजेंटेशन किसी भी जनरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम यहां पर इसके सफिक्स में m/n लिखते हैं। m/n क्या है, इसी को हमने बताया आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m यानी नंबर ऑफ रोज लाई इन द मैट्रिक्स, n नंबर ऑफ कॉलम्स लाई इन द मैट्रिक्स। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स m बाई n, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड रीड एज, रीड कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, m इंटू n नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे m बाई n. m by n is the pronunciation, reading as the order of matrix, means this is m by n matrix is given here. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हम इस तरीके, यानी जहां भी ऑर्डर की बात आएगी उसमें सबसे पहला जो होगा नंबर, उसको हम रोज पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ रोज है और दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स है. और ये जो वैल्यूज हैं इनको क्या कहेंगे, A1 1, A1 2, A1 3 and so on. These are called elements. These are called elements of matrix. ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, अवयव के अवयव कहलाते हैं, ये अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो जो गुणनफल आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा. ठीक है, तो अब इसमें ये जो है मैट्रिक्स का कंपैक्ट फॉर्म क्या होगा ये मैं आपको बता दूं. इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं. कंपैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, Aij m बाई n, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है. बहुत ही स्मॉल जो है सिंप्लीफिकेशन ये है, वेरी स्मॉल स्पेस में इस पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया गया. ठीक है, Aij क्या बता रहा है, Aij मीन्स हो गया ijth एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, या फिर यू कह सकते हो एलिमेंट विच लाइज इन ith रो एंड jth कॉलम. ठीक है, जो एलिमेंट i में पंक्ति में है और j में स्तंभ में है. ठीक है, ये जो रो है इसको हिंदी में पंक्ति कहते हैं और जो हमारा कॉलम है हिंदी में स्तंभ कहते हैं. तो इसको कहेंगे ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट, या i में पंक्ति या j में कॉलम स्तंभ में उपस्थित अवयव को हम Aij से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अब आप जैसे मान लीजिए A2 3 गिवन है, A2 3 आपने जैसे देखा तुरंत आपके अंदर ये माइंड में जो है आ जाना चाहिए कि 2 3 मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है. इस एलिमेंट को देख के पता चल रहा है ये सेकेंड रो है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. इसलिए हम इसको देख करके वेरी इजी वे में हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए कि जैसे हम एलिमेंट के बारे में पढ़ें कि यहाँ पर 4 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि किसी मैट्रिक्स का ये फोर्थ रो का और फिफ्थ कॉलम का एलिमेंट है, ये देखते ही आइडिया आ जाना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म को देखिएगा. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की. मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं.
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। ठीक है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या है, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं वो पहला है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये कैसा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वो केवल एक पंक्ति है, केवल एक रो है। ए मैट्रिक्स हैविंग वन एंड ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग only one row is called row matrix। ठीक है, जैसे A इज इक्वल टू दिया हुआ है Aij और ये 1 रो इंटू n कॉलम, एक रो है और n कॉलम्स हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, A11 A12 A13 एंड सो ऑन। ये एक ही रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये nth कॉलम है। ठीक है, nवां स्तंभ ये है और इसका ऑर्डर क्या है, 1/n है। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो है वो हम देखेंगे सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभाव्यूह। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, केवल रो की जगह पे कॉलम कर देंगे। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A इज इक्वल टू Ij इन दिस, ये हो जाएगा m/1। ठीक है, m रो है, ये हो जाएगा A11 A21 A31 एंड सो ऑन AM1। कॉलम एक है, कॉलम एक है और रो कितनी है, R1 R2 एंड RM, m रोज हैं और यहां एक ही कॉलम है C1, तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है ना। इसको हम हिंदी में अगर कहें तो क्षैतिज आव्यूह इसका नाम है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें m/n ऑर्डर है, लेकिन इसमें m हॉरिजॉन्टल, m इज लेस देन n। नंबर ऑफ रोज कम है, नंबर ऑफ रोज क्या है, कम है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें ज्यादा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पड़ेगा आपका हॉरिजॉन्टल, ये आ जाएगा जैसे A11 A21 A31 A12 A13 A14, ठीक है, A22 A23 A24 A32 A33 A34, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन इधर की लेंथ में ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई। मींस यहां पे एक चीज आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज इज लेस देन
नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस कंडीशन होल्ड वेयर, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कितनी की किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई 3 into 4, 4 इज ग्रेटर, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर है, नंबर ऑफ रोज लेस है। नेक्स्ट वर्टिकल, वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स को हिंदी में ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, A इक्वल टू ए आई जे हमारे पास m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहां पे इफ m इज ग्रेटर देन n, देन A इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही ना। यहां पे क्या था, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, रो की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो अब जैसे यही मैट्रिक्स हमारे पास है, इसी मैट्रिक्स में हम ऐसा लिख दें A4(1), A4(2), A4(3), A4(4), या इसको हम हटा दें, ठीक है। ये देखिए ये नई मैट्रिक्स बन गई और यहां पे ये 4 into 3 की मैट्रिक्स, 4/3 इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। अब यहां पे क्या है, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर है और नंबर ऑफ कॉलम्स लेस है, तो दिस कंडीशन इज होल्ड, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए, जिसमें केवल एक रो है वो रो मैट्रिक्स है, जिसमें एक कॉलम केवल है वो कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज लेस है, कॉलम की संख्या ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज ग्रेटर है, नंबर ऑफ कॉलम्स लेस है, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को देख सकते हैं कि इनके डिफरेंट टाइप्स कैसे पहचान लेंगे। और आइए इसके आगे एक नेक्स्ट मैट्रिक्स है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में वर्ग आव्यूह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ए मैट्रिक्स is called square matrix if m is equal to n। यहां पे लिख सकते हो a matrix A is equal to aij m/n। A matrix A is equal to aij m/n is called square matrix if m is equal to n, that is number of rows is equal to number of columns। ये अगर सेम है then A is called square matrix, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी ये। और एग्जाम्पल ले लीजिए, A इज इक्वल टू हमारे पास है 2 0 3 1 1 4 5 6 8। ये क्या है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो 3/3 की मैं ऑर्डर हो गया इसका, क्या हो गया 3/3। पहला क्या है, नंबर ऑफ रोज, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, इक्वल। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स
देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाव्यूह, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर की। अब इसके बाद एक नई चीज आ रही है जो कह रहा है लीडिंग डायगोनल क्या होता है। लीडिंग डायगोनल, अब लीडिंग डायगोनल के लिए आप ये देख लीजिए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इधर लेफ्ट के अपर कॉर्नर से और राइट के लोअर कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया जाए, यानी जो ये लेफ्ट का बाईं तरफ का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है और राइट साइड का जो लोअर मोस्ट एलिमेंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक लाइन बनती है। इस लाइन के अलोंग जो एलिमेंट आते हैं, इस लाइन को डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या हिंदी में मुख्य विकर्ण कहते हैं। और इनके जो बीच में आने वाले, इस लाइन पर पड़ने वाले जो एलिमेंट हैं, इनको हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड का जो अपर मोस्ट एलिमेंट है और राइट साइड का जो लोअर मोस्ट एलिमेंट है, दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है, ये लाइन प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कहलाती है। और इनमें पड़ने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम प्रिंसिपल एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। जनरल फॉर्म में अगर हम इनको देखना चाहें तो जनरल फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं, बेसिकली देखने से क्लियर हो जाएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये प्रिंसिपल डायगोनल है। और इस प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, उन्हीं को हम प्रिंसिपल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो गए? एलिमेंट्स लाई इन प्रिंसिपल डायगोनल आर क्या है? A11, A22, A33, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। दैट इज ए मैट्रिक्स, ये जो है इन ए मैट्रिक्स A, the elements Aij is called leading element, for which I is equal to j। I is equal to j जहां पर आ रहा है, अगर ये nth ऑर्डर का है तो A11, A22, A33, A44, A55, A66 एंड सो ऑन, ANN जो एलिमेंट बनेगा वो जनरल मैट्रिक्स का लीडिंग एलिमेंट होगा। और इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ए मैट्रिक्स क्या स्क्वायर कह सकते हो इसको। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if all elements
except diagonal element, except diagonal elements, ठीक है, all elements are zero, यू सीधे सीधे यही लिख दो, all elements are zero except diagonal element, या इसको लीडिंग एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए आई जे n बाई n की मैट्रिक्स है, n बाई n से क्लियर हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ए आई जे ये मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएगा इफ A is called diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I is not equal to j, I is not equal to j, ये जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 9, ये क्या है, ये लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जितने हैं अपर ऑफ द लीडिंग डायगोनल, ठीक है, लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट, नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 x, क्या आप कोई भी ले सकते हो, 10, ये सब क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद यानी सिंपल पहचान क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर रिमेनिंग जितनी एलिमेंट हैं वो सब 0 हैं, 0 हैं, तो हम उसको डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स कहेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज known as अदिश आव्यूह, ठीक है। A is equal to Aij n by n मैट्रिक्स is called स्केलर मैट्रिक्स, कब कहलाएगा, if Aij is equal to 0 for all I not equal to j and k for I is equal to j, यानी I is equal to j का मतलब लीडिंग एलिमेंट, I not equal to j का मतलब एक्सेप्ट लीडिंग एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स सपोज कर लीजिए यहाँ k 0 0 0 0 सॉरी 0 के 0 0 0 के, ये बन गया, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल है हर एक के लिए, a11 a22 a33, ये सारी वैल्यूज क्या है, सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, बी कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 0 0 2 है, ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अगर 2 ऑर्डर का लेते हैं तो 2 ऑर्डर का सपोज कर लीजिए 9 0 0 9 हो गया, ये है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स के अलावा
अगला आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इकाई आव्यूह भी कहते हैं, इकाई आव्यूह है, ठीक है। इकाई आव्यूह देखिए, स्केलर और आइडेंटिटी में केवल अंतर इतना है, ए आई जे कोई आव्यूह है हमारे पास n बाई n ऑर्डर का, तो ये कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कब कहलाएगा ये? इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। लीडिंग डायगोनल 1 है, ऑल द एलिमेंट्स विच लाइज इन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल में जो लाई करते हैं वो सारे एलिमेंट 1 है, यानी a11 यहां पे क्या बन गया a11 a22 a33, ये सारे क्या हैं 1 है। और रिमेनिंग एलिमेंट क्या है a11 a12 a13 हैं a21, ये सब जितने हैं ये क्या है 0 है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सिंपली हम क्या लिखते हैं I3, I फॉर आइडेंटिटी, 3 फॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/3, ठीक है। 3/3 जो है सिंपली इसको I3 लिखा जाता है। सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है I2, तो ये होगा 1 0 0 1, ये बन गया सेकेंड ऑर्डर का, ठीक। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इजी है बेटा, केवल बस ये है इसको ध्यान में बैठाने की जरूरत है। आपको इनके कॉन्सेप्ट अपने माइंड में थोड़ा सा मेकअप करना है, माइंड में इनको बैठाने की जरूरत है, ठीक है। जब तक इनको हम दिमाग में अपने रोकेंगे नहीं तब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज को लर्न करके अपने माइंड में याद रखते हैं तो हमारे सामने जैसे ही कोई मैट्रिक्स आएगा, जैसे ही कोई चीज आएगी तो वो तुरंत हमको रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये क्या है, किस टाइप की मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी हो गई, इसके बाद हम नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। नल मैट्रिक्स, नल इसका नाम ही आप सुन लिए हैं, नल मीन्स आप पढ़ चुके हैं, सेट थ्योरी में आपको बताएगा नल सेट। नल सेट का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। मीन्स उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम टाइप इधर जो है नल मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट 0 हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 2/2 ऑर्डर का है। और इसी तरीके से 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है। और तो इसको सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स का मतलब जैसे भी नल आपके सामने वर्ड है मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऑल जीरोज, ऑल एलिमेंट्स आर 0, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स के बाद एक और चीज हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, LT
LTM, इसको क्या पहले अपर कर लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। तो ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए आई जे, ठीक, और ये n बाई n ऑर्डर की यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो ऑल एलिमेंट्स जीरो, ऑल एलिमेंट्स जीरो, तो उसको हम कहते हैं दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij is equal to 0 for all I is greater than j, ठीक है। I is greater than j, अब I क्या है, ये डिनोट करता है ith रो एंड j डिनोट करता है jth कॉलम। तो यूटीएम ए मैट्रिक्स A is UTM, इसका मतलब यहां कार्ड लिख सकते हो, ठीक है। A matrix this type is called upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for I is greater than j। I is greater than j का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ये कह रहा है जहां पे I J से बड़ा हो गया वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहां पे देखिए 1 छोटा है, 1 बराबर है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 3 से, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये जीरो हो गया। ये A22, ये A23, ये 3 ग्रेटर है 1 से, ये 3 ग्रेटर है 2 से, तो ये जीरो हो गया और ये सिंपली हो गया A33। तो ये क्या है हमारा, ये लीडिंग एलिमेंट है और लीडिंग एलिमेंट के नीचे के जितने एलिमेंट हैं वो सब के सब जीरो हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। B इज इक्वल टू अगर हमारे पास दिया है कि ये 2 5 6 0 7 8 0 0 8 या 9, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि ये लीडिंग डायगोनल है और उनके बिलो एलिमेंट्स ऑल आर जीरो। अब इसी का उल्टा कर दीजिए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हो यहां पे, ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, यहां पे हो जाएगा साइन केवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी a matrix A is equal to Aij n by n order is called lower triangular matrix if Aij is equal to 0 for every I is less than j। यानी इसका एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो A is equal to हमारा 1 0 0 2 3 0 5 6 7। अब ये क्या है, ये लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल के ऊपर के अबव ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। यहां पे जब लोअर लिखा है तो ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए और जब अपर लिखा है तो लीडिंग डायगोनल के नीचे के ऑल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। इफ दिस कंडीशन होल्ड देन अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट लोअर आर अपर ट्रायंगल, ठीक है। यानी एक चीज आपको याद रखना है कि
कि जब i इज ग्रेटर देन है तो अपर ट्रायंगुलर होगा और i लेस देन j है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। ये कंडीशन अगर आप याद रखोगे तो कभी भी ये भूलने वाला नहीं है। तो अब ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड नाउ वी shall discuss a new word, submatrix। सबमैट्रिक्स क्या है? उप आव्यूह इसे कहते हैं, ठीक है। सब मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास और उस मैट्रिक्स का अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम या दोनों लीव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगा दैट इज नोन एज सब मैट्रिक्स, ठीक है। सब मैट्रिक्स का मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए, इफ एनी rows or any column are both leaving from the given matrix, then remaining matrix is called submatrix। सपोज कर लीजिए कि A हमारे पास है 2 3 4 5 0 1 एंड 6 2 8, ये मैट्रिक्स है। अब हम इससे ये रो और ये हटा दें कॉलम, तो हमारे पास A का सब मैट्रिक्स क्या बनेगा? सब मैट्रिक्स ऑफ A ये बन जाएगा 0 1 2 8, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरी रो, कोई दूसरा कॉलम हटा दें, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि हमने सेकेंड रो हटा दिया और फर्स्ट कॉलम हटा दिया, तो 3 4 और 2 8 बच जाएगा। क्या है ये? लिविंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये सब मैट्रिक्स ऑफ ए, सब मैट्रिक्स ऑफ ए बन गया, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक्स हो गया। इस तरीके से किसी भी गिवन मैट्रिक्स के बहुत मतलब जितनी भी एलिमेंट हैं उतनी सब मैट्रिक्स बन सकती हैं, ठीक है। तो ये सब मैट्रिक्स हो गया। सब मैट्रिक्स भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होती है। कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। कंपैरेबल मैट्रिसेस हैं A and B are two matrices, ठीक है। If A and B are two matrices, then A and B are comparable if order of both is same। दोनों का ऑर्डर अगर सेम है, A इज इक्वल टू AIJ M/n, B इज इक्वल टू BIJ M/n, ठीक है। ऑर्डर दोनों का सेम है तो हम A एंड B आर कंपैरेबल कहेंगे, ठीक है। कंपैरेबल क्यों कहेंगे? सिंस ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, दोनों के ऑर्डर सेम है, देन वी से दैट हियर कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो कंपैरेबल के बाद एक और हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 2 4 6 8 और B इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है।
ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो ए और बी कंपेरेबल हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज है, वो है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? ठीक है, अब इनमें हम देखते हैं कि two matrices A and B are called equal if number one, number of rows in A is equal to number of rows in B. Second, number of column in A is equal to number of column in B matrix. और तीसरा, corresponding elements of A and B are equal. जितने रो इसमें हैं उतने रो इसमें हैं, जितने कॉलम इसमें हैं उतने कॉलम इसमें हैं, मीन्स वो कंपेरेबल है। ए और बी अगर कंपेरेबल है, पहली चीज ये हो गई, और दूसरी चीज हो गई कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तब इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों क्या हैं? इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो लेट A is equal to Aij m/n matrix and B is equal to Bij r/s matrix. तो A and B are called equal if number one m is equal to r, number two n is equal to s, और नंबर 3 Aij is equal to Bij। ठीक है, वेयर I कितना है? I is less than or equal to m, greater than or equal to n, and j is less than or equal to n and greater than or equal to n। ठीक है, तो ये इक्वलिटी, ये कंडीशन जब हो रही, नंबर ऑफ रोज इन बोथ ए एंड बी आर सेम, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज सेम, Aij is equal to Bij means corresponding element of A and B is equal, okay, are equal, then we say that A and B are equal matrices। ठीक है, तो इक्वलिटी देखने के लिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यहां दिया है A is equal to x y z u और B is equal to गिवन है 5 6 1 2। तो इफ A is equal to B, देन क्या होगा? A और B अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कंपेरेबल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, यानी x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 1 एंड u इज इक्वल टू हो गया 2। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये क्या हो गया? a11, ये हो गया इसका a11, ये हो गया a12, ये इसका a12, ये हो गया a13 a21 इसका, और ये हो गया a21 इसका, ये सेम a22 u इज इक्वल टू 2।
तो ये हो गया इक्वलिटी। इसके बेस पर हम कुछ इक्वलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स Aij, ठीक है। इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, एक मैट्रिक्स का फॉर्म हमें तैयार करना है, बनाना है मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमें एलिमेंट कोई दिया हुआ है, ये एलिमेंट दिया हुआ है, तो हमें कैसा मैट्रिक्स चाहिए, हमें 3/2 का मैट्रिक्स चाहिए, यानी A11, A12, A21, A22, A31, A32, यानी ये 3/2, यानी 3 रोज और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स हमको बनाना है। 3 रोज 1 2 3 और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ये I है, ये J है, ये I है, ये J है, इनकी वैल्यू यहाँ पुट अप करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या दिया है, Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, A11 क्या आएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9। A12 यानी ये 1 प्लस 2 इंटू 2 हो गया होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। A21 ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया। A22 ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36। A31 कितना है, 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर 25। A32 हाउ मच, 3 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 जो 4, 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो A क्या हो गया हमारा, ये बन गया 9 25 16 36 25 और 49, 31 32 49, ये 3 रोज 2 कॉलम्स, ये पहला हो गया। यानी इसमें हमें क्या करना है, ये बिल्कुल क्लियर आप कर लीजिए। I क्या है 1 और J क्या है 1, तो I के प्लेस पे 1 रखेंगे और J के प्लेस पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो अब ये 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर लगाया है। I के प्लेस पे 1 हो गया और J के प्लेस पे 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25। 2 इंटू 1 यानी I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2, यानी 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे इन सारे एलिमेंट्स को हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया और जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ये जो हमारा आया इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड इसी तरीके से देख लीजिए, सेकंड में क्या है, सेकंड में है Aij इज इक्वल टू e पावर ix और साइन jx। तो अब यहाँ पे A11 क्या होगा, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो साइन x हो गया। A12 कितना हो गया, A12 यानी I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया साइन 2x। A21 यानी e पावर 2x साइन x हो गया। A22 यानी e पावर 2x
साइन 2x हो गया, ठीक है। a31 ई आई की जगह पे 3 आ जाएगा और j की जगह पे 1 आ जाएगा यानी 1x। a32 यानी e पावर 3x और ये आ गया sin 3x। अब आप इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में रख दीजिए। ये a11 है e पावर x sin x, e पावर x sin 2x, e पावर 2x sin x, e पावर 2x sin 2x, ठीक है। e पावर 3x sin x और e पावर 3x sin 3x, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये 2 2 2 है तो ये हो गया हमारा 2x, ये 2x, ठीक है। इसमें देखिए e पावर x e पावर x e पावर x e पावर x, ये 1 है ये 2 है तो sin x sin 2x, ये 1 है ये 2 है तो sin x sin 2x, 1 है 2 है sin x sin 2x, ये 1 2 3 यानी e पावर x e पावर 2x e पावर 3x, e पावर x e पावर 2x e पावर 3x, ठीक है। i के जगह पे i की वैल्यू रखो, j की जगह पे j की वैल्यू। i नंबर ऑफ रो है, j नंबर ऑफ कॉलम है। यहाँ पे j 2 है तो j की जगह पे 2 रख दिया गया। यहाँ i की वैल्यू 2 है तो i की जगह पे 2 रखा गया और j की जगह पे 1 रख दिया गया। सेम यही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है और इस तरीके का कोई भी मैट्रिक्स आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको डिटेल करके इसको फुल फॉर्म में रेक्टेंगुलर एरे में लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए a इक्वल टू सिंपली कर लीजिए, 1 1 है तो 2 i 1 हो गया, j 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 2 यानी 1 और ये 2 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, 2 1 2 दूना 4 4 माइनस 1 3 हो गया, 2 2 2 2 जा 4 4 माइनस 2 2 हो गया, 3 1 i की जगह पे 3 और j की जगह पे 1, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 माइनस 1 5 हो गया और 3 2 यहाँ 3 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 2 क्या हो गया 6 माइनस 2 4 हो गया, ठीक है। ये तीसरा आ गया, ये तीसरे का डायरेक्ट हमने कर दिया है, सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा अपने से। ये हो गया कॉन्स्ट्रक्ट करने का तरीका, किसी भी गिवन मैट्रिक्स को कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं ये कॉन्स्ट्रक्शन बनाने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, यहाँ पे 2 इक्वल मैट्रिक्स दिए हैं, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, इसमें कुछ अननोन वैल्यूज हैं x y a और b, इनको फाइंड करना है। तो ये एक इक्वेशन बन रहा है। जब दो इक्वल मैट्रिक्सेस इक्वल फॉर्म में रख लेते हैं तो वो एक इक्वेशन बनाता है। तो इसमें हमने बताया था कि ये किस ऑर्डर का, ये जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली चीज हमने बताया था, तो ऑर्डर इनका सेम है, ठीक है। ये 2/3 का है, ये भी 2/3 का है और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहां पे देखिए कंपेयरिंग वन एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स कह सकते हैं, बोथ साइड्स कंपेयरिंग कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन बन गया। और ये क्या है 2 है और ये 2 है तो ये तो सेम ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। थर्ड एलिमेंट में आ जाइए तो ये 4 है इसमें, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन बना लिया मैंने। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे 2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2, ठीक है।
सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट इक्वेशन को क्या करें, ऐड कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, पहला तो मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, पहले में कुछ करना है नहीं, दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 4 8 हो गया। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल में ये हो गया 5x और 8 और 2 10 हो गया, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 5 2 जा क्या हो गया, x की वैल्यू 2 निकल आई, फर्स्ट वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट में चाहे सेकंड में किसी एक में रख दें, तो इसको हम लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 2 आ गया, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 2 आ गया, 4y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 यानी क्या हो गया, माइनस 4 हो गया, और ये माइनस 4 अपॉन 4 करेंगे तो 4 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब a और b कैसे निकालेंगे, ये भी ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख लो, पहले x इज इक्वल टू 2 आया है और y इज इक्वल टू माइनस 1 आया है। अब इन दोनों को लेकर के इनको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देंगे तो हमें आसानी से तीसरा लिखने में जगह मिल जाएगी। ये देखिए a प्लस बी है और यहाँ क्या है 5, तो लिख दीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन हो गया, और 2a माइनस बी माइनस 5 है, तो इस सेकेंड एलिमेंट 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 5, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली देख लीजिए कि a b इसका पॉजिटिव है और इसका b नेगेटिव है, बहुत आसानी से इसको ऐड कर दें तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 प्लस 4 कर दें अगर तो हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये क्या हो गया, सिंपली कैंसिल कर दिया गया, ये 3a और 5 माइनस 5 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। a की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड में रख दीजिए, तो ये है सिंपली पुटिंग a इज इक्वल टू 0 इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड, तो क्या मिलेगा हमको 0 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 5, यानी हमारा आंसर क्या हो गया a इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 5। 4 आंसर्स हमें निकालने दे, ऑल 4 आंसर्स आर दिस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही हो जाएगा, ये देखते हैं, ये है, यहां भी कंपेयर होगा, इसको कंपेयर करेंगे 4 से, इसको कंपेयर करेंगे -3 से, तो ये हो गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ये सेकेंड इक्वेशन बना लिया हमने, ठीक। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये कहां से आया, फ्रॉम 2 इंटू इक्वेशन 1 से आया, और ये सीधे सीधे ऐसे रख दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये फ्रॉम 2 है, और इनको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5a, 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, a इज इक्वल टू क्या हो गया 5/5 1 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई, फैंटास्टिक, बहुत इजी है ना। a की वैल्यू 1, अब यहां पे पुट कर दो, a में रखो, फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो क्या बनेगा ये, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो ये क्या वैल्यू हमको मिलेगी 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 4, 2 प्लस बी इक्वल टू 4, देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया,
बी की वैल्यू आ गई। अब तीसरा यहां से कंपेयर करके निकलेगा 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, थर्ड इक्वेशन हो गई। और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब यहां कैसे कर सकते हैं, यहां निकालने के लिए ये 3d है और यहां d है, तो इस तीसरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग थर्ड इक्वेशन बाय 3 एंड एडिंग फोर्थ, देन क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। थर्ड को तो 3 25 15 यानी 15c, 3d और 11 3 35, 33 हो गया। और इसको ऐसे ही रहने हैं, इसमें कुछ नहीं करना है और ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया। 15 4 19, 19 यानी 19c हो गया। और 4 3 7 हो गया, 3 2 5, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 57/9, 3 तो 19 57, c इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू हम रख देते हैं थर्ड में, तो अब यहां पे देख लो 14c इज इक्वल टू 3 इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत इजी है। थर्ड इक्वेशन हमारा 5c यानी 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो d इधर ले आओ, तो 15 माइनस 11 इज इक्वल टू डी, तो 5 माइनस 1 4, d इज इक्वल टू 4 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू a है, a इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया 2, c इज इक्वल टू हो गया 3 और d इज इक्वल टू हो गया 4। देखिए अमेजिंग, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। फर्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इक्वलिटी और कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका हमने आपको बताया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आते हैं, ठीक है। और जो भी हमने आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड किया है, आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे लोग जो इसको पहली बार देख रहे हैं, जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि उनको हर आने वाला नया वीडियो, हर टॉपिक का उनको इमीडिएटली प्राप्त हो सके और उसका लाभ उठा सकें। यही नहीं, इसको अपने फ्रेंड सर्कल्स को भी प्रमोट करिए कि वो भी सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठाएं, ठीक है। और बहुत अच्छा इसका टॉपिक मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से जो है अच्छा डिस्कस किया है और नेक्स्ट फिर जब लेकर के आते हैं, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।